हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ऑफ एनसीईआरटीज़। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 3 नादान दोस्त। मैं इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले पढ़ा चुका हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तो आप पहले जाकर उन्हें देख लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आपको ये पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले जाकर उन दोनों को देख लीजिए। तो फिर अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 बजे यकायम शाम की नींद खुली तो 4 बज गए। तो फिर श्यामा की आँख खुली। जो दरवाजे थे वो खुले हुए थे। वह दोनों हुए कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। जो श्यामा थी वो दौड़कर कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो फिर जो श्यामा थी उसने ऊपर कार्निस पे देखा तो कार्निस पे टोकरी नहीं थी और अंडे नीचे पड़े हुए थे फूटे हुए। तो फिर श्यामा को लगा कि बच्चे निकल गए, तो दौड़कर अपने भैया के पास गई और बोला कि भैया अंडों में से बच्चे निकल चुके हैं। कमरे में जाकर जोर से केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या दिखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो फिर उन्होंने देखा कि जो अंडे थे वो टूटे पड़े थे, उनमें से कुछ येलो येलो सा ही निकलता है अंडे में से। अगर आप नॉनवेज है तो आपने खोल के देखा होगा कभी, अंडे में से वो येलो येलो सा कुछ निकलता है, वो भी निकला हुआ था बाहर। और जो प्याली थी जिसमें पानी रखा हुआ था वो भी टूटी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। तो वो जो केशव था वो बहुत डर गया और डरी हुई आंखों से नीचे देखने लग गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो श्यामा ने फिर अपने भैया से पूछा कि बच्चे कहाँ उड़े हैं। केशव ने कर्ण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। केशव ने मतलब डरती हुई आवाज में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तो श्यामा ने फिर पूछा, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव, तेरे सर में। तो केशव ने ऐसी बोल दिया, तेरे सर में देखती नहीं है अंडे में से उजला उजला पानी निकल रहा है। तो केशव ने गुस्से में बोला, तेरे सर में गया बच्चे, देख नहीं रही यहाँ पे ये उजला उजला येलो येलो सा पानी बिखरा हुआ है? वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। वो जो पानी है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बनने वाले थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो फिर तभी उनकी माँ आई और उन्होंने सोटी का मतलब होता है छड़ी, हाथ में रखते हुए पूछा कि तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो फिर श्यामा ने कहा, मम्मी चिड़िया के जो अंडे हैं वो टूटे पड़े हुए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो फिर जो उनकी माता थी वो उन्हें डांटने लगी और बोला कि तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा ज़रूर। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। तो फिर उसके बाद श्यामा को उसके केशव भैया पर बिल्कुल तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। तो श्यामा को लगा कि केशव ने अंडों को इस तरह रखा होगा कि वो नीचे गिर गए, इसकी उससे सज़ा मिलनी चाहिए। तो श्यामा ने सोचा इसकी तो भैया को सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छोड़ा था अम्मा जी। तो फिर श्यामा ने बोला कि ये जो भैया है इन्होंने अंडों को छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना डरा था। तो फिर उनकी जो माता जी थी उन्होंने पूछा, क्यों रे केशव से? तो केशव भीगी बिल्ली की तरह बहुत डरा हुआ था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो माँ ने फिर पूछा कि तू वहाँ पहुँचा कैसे केशव? तो
श्यामा ने बोला कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो फिर श्यामा ने बोला कि ये भैया चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे। केशव ने बोला फिर तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी। तो केशव ने बोला कि तूने स्टूल पकड़ा हुआ नहीं था। तो श्यामा ने बोला तुम ही ने तो कहा था। तो श्यामा ने बोला कि आपने तो कहा था भैया। माँ तू इतना बड़ा हुआ। तो माँ ने फिर बोला तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। तो फिर माँ ने बोला तू अभी इतना बड़ा हो गया, तुझे पता नहीं लगा, पता भी नहीं है कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेकती, फिर जो चिड़िया होती है वो उन्हें सेकती नहीं। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी। तो फिर श्यामा थी वो बहुत डरी हुई थी और उसने पूछा कि तो क्या ये अंडे चिड़िया ने गिराए हैं। माँ और क्या करती। तो माँ ने बोला और क्या करती। केशव ने सिर हिलाकर पाप पड़ेगा। हाय हाय, ये 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो फिर हमार ने बोला कि और क्या करती, चिड़िया ने अंडे गिराए हैं। तो केशव माँ के पैर पकड़ के खड़ा हो गया। तो फिर उनकी जो माँ थी उसने बोला हाय हाय, इस दुष्ट ने 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोली मैंने तो सिर्फ अंडों को गदी पर रख दिया था अम्मा जी। तो केशव ने बोला कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पे रखा था अम्मा जी। तो माँ ने बोला, माँ को हंसी आ गई। तो फिर उनकी जो अम्मा थी उन्हें हंसी आ गई। मगर केशव को वो कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। पर जो केशव था उससे बहुत दिनों तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। तो जो केशव था वो तो अंडों की हिफाजत करना चाहता था, लेकिन उसने अंडों का सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। तो इस बात को याद करके वो कभी कभी रो भी जाया करता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। फिर जो दोनों चिड़िया थी वो कभी वहाँ पे दिखाई नहीं दी। तो अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।